दोस्तों सेबी की तरफ से जो नया रूल आया है CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, उसके बाद से दोस्तों एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जी हाँ, और अभी तक तो आपने ये चीज नोटिस कर भी ली होगी। पहले क्या होता था दोस्तों कि लास्ट 30 मिनट्स के VWAP को देखकर क्लोजिंग प्राइस एस्टीमेट लगाते थे आप, और इसी बेसिस के ऊपर दोस्तों शॉर्ट टर्म ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी भी बनती थी। लेकिन अब FNO स्टॉक्स के अंदर क्लोजिंग प्राइस VWAP से नहीं बल्कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS के इक्विलिब्रियम प्राइस से डिस्कवर होता है। और इसी वजह से दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पुरानी एक्सपायरी स्ट्रेटेजी जो अभी तक आप यूज कर रहे थे उसे अब ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते आप, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए ये डेंजरस हो सकता है। तो अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, कितनी एक्सपायरी सेशन ऑब्जर्व करनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए, तो चलिए दोस्तों हर एक चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर जानते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एक्सपायरी के दिन क्या चेंज हुआ है ऐसा। तो पहले दोस्तों आपको पता होगा कि एलिजिबल FNO स्टॉक्स में क्लोजिंग प्राइस के लिए लास्ट 30 मिनट्स का VWAP यूज हुआ करता था। लेकिन अब से दोस्तों ये चीज़ें चेंज हो चुकी है, क्योंकि 3 अगस्त से आपको पता ही होगा कि CAS का जो नया रूल आया है उसके बाद पूरा सिस्टम ही बदल चुका है। अब अगर हम बात करें दोस्तों 3:15 बजे कैश मार्केट बंद हो जाता है, जो कि पहले 3:30 बजे होता था। फिर 3:15 से 3:35 की बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन रहता है। 3:35 की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिल जाता है, एंड 3:40 को फाइनली दोस्तों FNO ट्रेडिंग खत्म होती है। इसलिए दोस्तों इसका मतलब एक चीज क्लियर हो जाती है, और आपने अभी तक नोटिस भी करा होगा कि एक्सपायरी डे के दिन हमें लास्ट पार्ट जो रहता है मार्केट का वो पहले जैसा बिहेव नहीं करता है। और ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, और यही सबसे बड़ा चेंज हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक दोस्तों ओल्ड एजम्पशन, यानी कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी पुराने मार्केट स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है अभी भी, जैसे कि लास्ट 30 मिनट्स में VWP यहाँ है तो क्लोजिंग प्राइस भी यहीं के आसपास होगी, तो CAS के आने के बाद दोस्तों ये एजम्पशन आपका पूरी तरह से फेल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अब क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर होने का मैकेनिज्म ही डिफरेंट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि पुरानी स्ट्रेटेजी आपकी फेल हो रही है पूरी तरीके से, लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों कि जिस स्ट्रेटेजी पर आप पहले काम करते थे वो स्ट्रेटेजी अब काम करती है या नहीं, उसके लिए दोस्तों आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और काफी ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी फिर से। जी हाँ, तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर एडवाइस क्या है एक्सपर्ट्स की, यानी कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, और यही दोस्तों इस वीडियो का सबसे यूजफुल पार्ट है। तो न्यू सिस्टम के दोस्तों आपको बता दूं कि इमीडिएटली स्ट्रेटेजी डिसाइड बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, डू नॉट रश इनटू अ न्यू स्ट्रेटेजी, यानी कि न्यू सिस्टम आने के बाद इमीडिएटली अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत कर देना। क्योंकि दोस्तों आपको कुछ दिन यानी कि ऑब्जर्व करना है, जैसे कि 4 एक्सपायरी सेशंस, यानी कि कम से कम आपको 4 एक्सपायरी सेशन तक तो सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है बिना स्ट्रेटेजी बनाए। यानी कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब काम करने ही वाली है आगे भी, इसीलिए आपको कम से कम 4 एक्सपायरी सेशंस को ऑब्जर्व करना है अभी। और सिर्फ दोस्तों चार्ट्स देखकर ही ऑब्जर्व मत करना, बल्कि हर एक्सपायरी के दिन आप नोट करना कुछ चीजें, जैसे कि प्राइस मूवमेंट क्या है, ऑप्शन प्रीमियम कैसा चल रहा है, ऑप्शन इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर बिल्डअप कैसे हो रहा है, ऑप्शन क्लोजिंग प्राइस कैसा आ रहा है। और ये चीज दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन के बाद एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस क्या बन रहा है। फिर आप दोस्तों इन सभी चीजों को कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी जो पहले वाली स्ट्रेटेजी थी या जो नई स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो चीज क्या एक्सपेक्टेशन दे रही थी और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है, ताकि आपको नई स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिले इससे। और 4 अगर आप एक्सपायरी सेशन दोस्तों ट्रैक करोगे तो इजीली आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल टेक अवेज की। तो अब अगर बात करें दोस्तों कि CAS के बाद सिंपल एक्सपायरी ट्रेडिंग का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये 5 रूल फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों आफ्टर CAS। सबसे पहला दोस्तों रीटेस्ट ओल्ड स्ट्रेटेजी, यानी कि जो पहले आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे उसको भी आप रीटेस्ट कर सकते हो सकता है कि अभी भी वो चीज काम कर रही हो आपके लिए। दूसरा है ऑब्जर्व एटलीस्ट 4 एक्सपायरीज, यानी कि 4 एक्सपायरीज तक जो आपकी ओल्ड स्ट्रेटेजी है या फिर आपने जो नई बनाई है उसको आपको सिर्फ टेस्ट करना है। एंड उसके बाद थर्ड है ट्रैक OI प्लस फ्यूचर्स डेटा एंड अवॉइड ब्लाइंड प्रीमियम स्कैल्पिंग, यानी कि ब्लाइंडली बिल्कुल भी स्कैल्पिंग नहीं करना है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें एकदम से बड़ा जंप भी देखने को मिल सकता है किसी भी साइड का। एंड लास्ट है फोकस ऑन डिफाइंड रिस्क एंड पोजीशन साइजिंग, और ये चीज़ तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए दोस्तों अगर ओवरऑल देखें तो आपको सबसे पहले डेटा को स्टडी करना है, फिर स्ट्रेटेजी बनानी है एंड उसके बाद आपको ट्रेड करना है। यानी कि दोस्तों एक सक्सेसफुल ट्रेड को स्ट्रेटेजी का प्रूफ मत समझना, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है तो स्ट्रेटेजी का एज भी दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ फाइनल टेक अवेज है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो एक्सपायरी डे पर दोस्तों सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज हमेशा फास्ट ट्रेडिंग करना नहीं होता, कभी कभी वेट करना ही सबसे बड़ा स्मार्ट मूव हो जाता है आपका। इसीलिए दोस्तों CAS के आने के बाद आपको सबसे पहला कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बाकी आप CAS के बाद एक्सपायरी ट्रेडिंग में अपनी ओल्ड स्ट्रेटेजी कंटिन्यू कर रहे हो या कोई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। एंड अगर आप ऐसे मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।